चलो देखते हैं। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आगे बढ़ते हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। कंसेप्ट किससे रिलेटेड? वर्क और एनर्जी के रिलेटेड है ना। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव हम बात करें, COL लिख दिए हैं। वर्क डन फॉर कंजर्वेटिव के लिए होता है माइनस साइन ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का। वर्क डन अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए करें तो ये भी होता है हमारा माइनस साइन ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन वर्क डन फॉर एक्सटर्नल के लिए हम बात करें, EXT लगा देते हैं एक्सटर्नल के लिए, तो ये हमारा होता है चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का, मतलब पॉजिटिव साइन के साथ। ये दोनों हमारा नेगेटिव के लिए होता है, ये हमारा पॉजिटिव के लिए होता है। किसका? वर्क डन फॉर एक्सटर्नल। कहने का मतलब क्या है कि कोई वर्क हम कर रहे हैं, कोई चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम लेकर जा रहे हैं, तो उस समय जो हमारा होगा वर्क डन क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का होगा। लेकिन वर्क डन फॉर कंजर्वेटिव के लिए होगा तो माइनस साइन ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए लेंगे तो माइनस साइन ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का होगा। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं। वर्क डन फॉर एक्सटर्नल जो होता है, जब हम कोई चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं तो वेरी स्लोली जाते हैं, ये स्लोली के लिए वर्क करता है। ठीक है, ये स्लोली के लिए होता है। आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, देखो ये बोला क्या है उसके बात करते हैं। एक मान लेते हैं कि कोई हमारा पॉइंट चार्ज है P पॉइंट पर, है ना। यहाँ पे हम चार्ज Q मान लेते हैं, पहले P को हटा देते हैं। यहाँ पे चार्ज हम मान लिए हैं Q चार्ज है। कोई डिस्टेंस ले लेते हैं, कोई इनफाइनाइट पॉइंट पर, ये कोई इनफाइनाइट पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा क्या है, ये कोई Q0 चार्ज है जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे। अब ये टेस्ट चार्ज को, ये टेस्ट चार्ज जो है हमारा, मान लेते हैं ये पॉइंट कुछ ले लेता है यहाँ पे हम P, जिसको R डिस्टेंस पर ये जो हमारा Q0 चार्ज है, Q0 मतलब टेस्ट चार्ज जो है, जो इन्फिनिटी पोजीशन पे है, उसको अगर हम P पॉइंट पर लेकर आ जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। तो यही चीज़ बोला है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू ए गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। अनदर चार्ज मतलब जो हमारा सोर्स चार्ज है, वो सोर्स चार्ज क्या है? Q है। स्लोली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। मतलब अब क्या हुआ कि ये जो हमारा टेस्ट चार्ज यहाँ पे था, इसको हम कहाँ पे लाया? P पॉइंट पे लाया है, तो यहाँ पे भी यही आएगा, टेस्ट चार्ज ही आएगा। तो वर्क डन निकाल देते हैं हम इसका। तो वर्क डन इज इक्वल टू, हम लोग अभी क्या पढ़ा था? चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का, है ना। अब चेंज ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या रह जाएगा? Q0 बाई R, यहाँ नॉर्मल हम R लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ जो ध्यान रखें, तो ये हमारा जो ये वर्क डन आया है या चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आया है, कहाँ के? इस पॉइंट तक का लेकर आया है। अब हम ये भी जानते हैं कि चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जो फाइनल होगा और ये जो हमारा इनिशियल होगा, है ना। अब ये जो टेस्ट चार्ज है इनिशियली हमारा कहाँ था? इन्फिनिटिव पे था। तो अब यहाँ पे हम देखें तो वर्क डन इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू, तो यही रह जाएगा Q0 बाई R। अब इनिशियली ये कहाँ था? इन्फिनिटिव पे, तो इन्फिनिटिव के लिए हम 0 भी ले सकते हैं, तो 0 ले लेते हैं। मतलब वर्क डन इज इक्वल टू U फाइनल इज इक्वल टू Q0 बाई R, क्योंकि इनिशियली इन्फिनिटिव पे है, तो इनिशियली इन्फिनिटिव के लिए हम क्या किए हैं? 0 मान लिए। तो ये हमारा वर्क डन इसका आ गया, नोट कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
कुछ पॉइंट्स है पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। क्या है? पहला चीज़ की ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, स्केलर होता है। यूनिट वर्क का है या चेंज ऑफ पोटेंशियल की बात किसके लिए करते हैं? जूल होता है ना। और सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, मतलब मिनिमम 2 चार्ज इसमें होना ही चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम 2 चार्ज होना चाहिए, है ना। और ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना। और लास्ट क्या है कि जो वैल्यू हमारा होगा विथ साइन होगा। कहने का मतलब क्या है, जो Q1 मान लेते हैं और एक Q2 वैल्यू लेते हैं, तो अगर कोई पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में लेंगे, नेगेटिव में है तो नेगेटिव में लेंगे। तो जो भी वैल्यू को हम पुट करेंगे वो विथ साइन पुट करेंगे, ठीक है। तो नोट कर लेते हैं। चलो देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम अनदर इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, कुछ r डिस्टेंस पर है। मूव अवे बोल रहा है, मतलब ये कुछ इधर जा रहा है, ये कुछ इधर जा रहा है। यहाँ पे मान लेते हैं Q1 है ये, और इसको हम Q2 मान लेते हैं, है ना। अब क्या हो रहा है, हाँ, या क्या जानते हैं हम लोग कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इसके लिए भी नेगेटिव ले लेते हैं, इसके लिए भी नेगेटिव ले लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, मतलब चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, या पढ़ा है हम लोग के Q1 Q2, तो सभी के लिए, इसके लिए भी E है, इसके लिए भी -E/R है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस कैंसिल, मतलब के E का स्क्वायर/R किस में आ जाएगा? प्लस में। कहने का मतलब क्या है कि चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तब प्लस में आ रहा है के E का स्क्वायर/R आया है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि या तो 0 होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या रिमेन सेम। इसके अनुसार क्या होना चाहिए? पॉजिटिव आया है तो हमारे इसके अनुसार तो इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, ये डिस्टेंस ये वाला क्या हो रहा है? अबे हो रहा है ना। अबे होगा मतलब अगर ये R के वैल्यू को हम इंक्रीज कराए तो ये वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज करेगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बोले या चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो नोट कर लेते हैं। इफ वी टेक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारा क्या होता है? नेगेटिव। अबे फ्रॉम प्रोटॉन, प्रोटॉन पे हमारा चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। मान लेते हैं एक पर हमारा यहाँ पे Q2 मान लिए हैं, इधर हम Q1 मान लेते हैं। यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, डिस्टेंस को कुछ R ही मान लेते हैं। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो के Q1 का वैल्यू नेगेटिव और Q2 का वैल्यू पॉजिटिव/R, मतलब चेंज ऑफ पोटेंशियल हमारा क्या रहा है? माइनस साइन के साथ के E का स्क्वायर/R। अब यहाँ देखने से क्या दिख रहा है कि डिक्रीज होना चाहिए, है ना। ध्यान से देखें तो डिक्रीज टाइप का दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो चार्ज का कहने का मतलब क्या है? नेगेटिव मतलब है डिक्रीज होना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि पहले अगर मान लो 5 कूलम का चार्ज हुआ होगा, अब उससे वो इंक्रीज करके मान लेते हैं माइनस साइन के साथ ही मान लेते हैं 3 कूलम हो गया है। जो चेंज ऑफ पोटेंशियल पहले था मान लेते हैं वो -5 था और सेकेंड में आया तो -3 हो गया है, मतलब माइनस में इंक्रीज कर रहा है। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल हमारा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। बोल रहा है सेपरेशन ऑफ बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज डिक्रीज्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पहला चीज़ कि इसमें ध्यान दो, कोई चार्ज किया है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, कोई मेंशन ही नहीं किया है ना। कोई चार्ज का नाम मेंशन नहीं किया है। अगर मेंशन कर देता है कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, जो भी है उसके अनुसार जाएंगे तो दोनों हो सकता है, ये इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। जैसा चार्ज होगा उसके अनुसार जाएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो अलग हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो अलग हो जाएगा, मतलब मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, फिर क्वेश्चन ही है, चलो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अब इसको तो सॉल्व करो खुद से। पहले हम लेकिन थोड़ा बता देते हैं,
चार्ज दो बोल दिया है, दोनों का चार्ज दिया हुआ है, दोनों पॉजिटिव में है। पहले बोल रहा है कि 1 मीटर ए पार्ट पर है। अब हमें वर्क डन पूछा है कि जब 0.4 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस तो क्या होगा वर्क डन। ठीक है, दो चार्ज लिया है, पहले लिया है 1 मीटर पे, अब उसको रिड्यूस करके 0.4 मीटर पे ले आया है ना, तब वर्क डन हमसे पूछा है। एक बार सेल्फ से ट्राई करते हैं। दो चार्जेज है, मान लेते हैं Q1 का वैल्यू 18 माइक्रो कूलम दिया है और Q2 मान लेते हैं इसको ये 15 माइक्रो कूलम है, तो इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 18 × 10⁻⁻6 और ये हो जाएगा 15 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, पहले बोल रहा था ये दोनों जो Q1 Q2 है ये इसके लिए हम R1 मान लेते हैं। R1 बोल रहा है कि 1 मीटर पे है। अब क्या हुआ है, ये रिड्यूस होकर R2 हम मान लेते हैं ये कितना है 0.4 मीटर पे आ गया है ना। तो वर्क डन हमें निकालने के लिए बोला है, तो अभी हम लोग फार्मूला पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का, है ना। या ऐसे भी बोल सकते हैं U2 माइनस U1। फार्मूला अप्लाई करते हैं तो K Q1 Q2 अपॉन R2 हो जाएगा पहले, माइनस K Q1 Q2 बाय R1। K Q1 Q2 तो कॉमन है, ले लेते हैं। K Q1 Q2 हमारा कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा 1/R2 माइनस 1/R1 का। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। K का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं 9 × 10⁻⁹। Q का वैल्यू है 18 × 10⁻⁻6। Q2 का वैल्यू है 15 × 10⁻⁻6। अब इसको देखें 0.4 है, इसको पॉइंट को हटा देते हैं तो हम लिख सकते हैं 4/10 लिख सकते हैं, या 2/5 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू को पुट कर लेते हैं 1/2/5 माइनस 1/R1 मतलब 1/1 है ना। तो ऊपर चला गया 5, ऊपर इसको भी कुछ कर लेना था, कैसे करेगा 15 9 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर। 18 9 जा है, 18 9 जा 72 7 162 9 7 16 ठीक है 162 होता है ना। 18 9 जा 72 7 16 ठीक है, और इसमें 15 से और मल्टीप्लाई करना है। 0 31 3 8 2 6 1 0 3 1 2 4 3 0 2 4 3 0 10 के पावर 9 माइनस 6 माइनस 6, ये क्या गया 5/2 माइनस 1 2 4 3 0 10 के पावर 3 माइनस 3 माइनस 3 बचेगा, ये आ गया 2 5 माइनस 2 3/2 आ गया। अब इससे कट कर देते हैं 2 से, तो 12 1 5। अब इसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 15 5 1 3 + 1 4 6 3 × 10⁻⁻3, मतलब हम इसको देखें तो पॉइंट के टर्म है 3.645, डायरेक्ट इतना ही ले लेते हैं जूल। यूनिट क्या है इसका, जूल। 3.645 जूल।
कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कंटेनिंग मोर देन 2 चार्जेज। अभी तक हम लोग 2 चार्जेज का देखा है, अब यहाँ से क्या है, मोर देन 2 चार्जेज की बात बोला है। तो चलो इसको क्वेश्चन से एक शुरू करते हैं, एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं ताकि समझ में अच्छा से आए। मान लेते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम ले लेते हैं, सभी पे चार्ज हम क्या किए हैं, सेम ही लिए हैं, क्यू चार्ज लिया है सभी वर्टेक्स पे, है ना। साइड्स हम मान लेते हैं सबके लिए ए है, इसका साइड ए है तो ये भी ए है, और ए भी हमारा साइड क्या है, ए ही है। अब हमें यहाँ पे बोलता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमें फाइंड करने के लिए दे, तो हम क्या करेंगे, तो सेम फार्मूला अप्लाई करेगा। पोटेंशियल एनर्जी बोले या वर्क डन बोले, तो पोटेंशियल बोले चाहे वर्क डन बोले, है ना। तो पहले अगर इन दोनों के लिए करेंगे, ये इससे मतलब अटैच होगा, ये इसके साथ अटैच होगा और ये इसके साथ अटैच होगा, मतलब तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन में है। अगर जैसे इसको वर्टेक्स को ए नाम देते हैं, इसको बी और इसको सी ले लेते हैं, तो पहला वर्क डन ए से बी, फिर बी से सी और सी से ए, तीनों हो जाएगा, मतलब 3 टाइम्स ऐड हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी ए, है ना, तीनों के लिए ऐड हो जाएगा। तो ऐड करते हैं तो क्या होता है फार्मूला, के Q1 Q2, तो सभी पे चार्ज क्या है, Q ही है, तो Q स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं बाय ए, साइड हमारा क्या है यहाँ पे ए है। अब इसके लिए आते हैं तो सेम के Q का स्क्वायर बाई ए ही रह जाएगा, क्योंकि इसके लिए भी साइड हमारा क्या है, ए ही है। अब इसके लिए करें तो भी सेम ही रह जाएगा, मतलब के Q का स्क्वायर बाई ए ही रह जाएगा। अगर हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 3K Q का स्क्वायर बाई ए, मतलब 3 साइड्स था, दिख भी रहा था तो 3 हमें दिख रहा है, मतलब इसे हम कितने हमारा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आता है वो भी हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, कैपिटल N इज इक्वल टू N इंटू N माइनस 1/2। यहाँ पे जो स्मॉल n है वो वर्टेक्स को इंडिकेट करता है और कैपिटल N टोटल नंबर को, मतलब यहाँ पे अगर हम n का वैल्यू पुट करके देखें तो 3 इंटू 2 माइनस 1/2, सॉरी 3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 बाई 2, तो कैंसिल आउट, देखो 3 ऐड हो रहा है, 3 आ गया। अगर 4 होगा तो 4 के अनुसार जाएगा। तो ये भी हम बोल सकते हैं स्मॉल n हमारा वर्टेक्स है, कैपिटल N हमारा टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स है, ठीक है। तो अगर ऐसा आता है तो, या मोर देन 3 का रहता है तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले नोट कर लेते हैं, हाँ ब्लैंक से। चलो हम ले लेते हैं कि स्क्वायर, अब हमने क्या लिया है, स्क्वायर लिया है। मान लेते हैं स्क्वायर का सभी साइड हमारा क्या होता है, सेम ही होता है, सभी पे चार्ज हम Q ही ले लेते हैं फिर से, ठीक है। अब हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सभी लोग ट्राई करेंगे क्या होगा। चलो कुछ वर्टेक्स मान लेते हैं, इसका A B C D नेमिंग कर लिए हैं। तो पोटेंशियल अगर निकालना है तो पहले तो निकालने के लिए अगर हम फार्मूला अप्लाई करें तो N इंटू N माइनस 1/2, मतलब N का वैल्यू हमारा 4 है तो 4 माइनस 1 3 डायरेक्ट कर देते हैं बाई 2, 2 से कट गया, मतलब टोटल नंबर कितना आएगा 6। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से कहाँ तक हमें निकालना है, A B C D तक। तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ ए बी, पोटेंशियल ऑफ बी सी, पोटेंशियल ऑफ बी सी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, प्लस डी से ए, डी से ए प्लस ये डायगोनल भी तो होगा ना, इसका डायगोनल, तो ए है और ए सी है, तो पोटेंशियल ऑफ ए से सी प्लस ये भी तो डायगोनल है ना, तो बी से डी, पोटेंशियल ऑफ बी से डी तक, ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से एक मिनट, डायगोनल के लिए ये ए है और ये है, तो ये क्या आ जाएगा √2a, है ना, ये भी क्या आ जाएगा √2a, है ना,
हाइपोटेनस निकालने के लिए हम लोग जो फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो पहले ए बी के ले लेते हैं, तो के क्यू का स्क्वायर बाई ए, ये भी हो जाएगा के क्यू का स्क्वायर बाई ए, ये भी आएगा के क्यू का स्क्वायर बाई ए, ये भी आएगा के क्यू का स्क्वायर बाई ए। लेकिन ये दोनों के लिए अब ए का वैल्यू क्या हो गया, √2a हो गया है, तो के क्यू का स्क्वायर बाई √2a प्लस के क्यू का स्क्वायर बाई √2a, यहाँ पे चेंज हो गया। अब इसको हम नॉर्मली ऐड कर देंगे, है ना। तो ऐड करेंगे तो क्या करें, तो पहले इसको कर लेते हैं, तो 4k क्यू का स्क्वायर बाई ए प्लस इसको लिख सकते हैं 2k क्यू का स्क्वायर बाय √2 इंटू ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये √2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऐड करना है, कॉमन ले लेते हैं, के क्यू का स्क्वायर बाई ए कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा 4 प्लस √2, इतना पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लेते हैं, चलो क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं है इसका, तो पहले सेल्फ से ट्राई करते हैं। ऐसे में एक बार बोल देगा क्या, 3 इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बोला है, वैल्यू ऑफ क्यू लिया है, ठीक है। प्लेस ए कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है, ठीक है। साइड्स हमारा ए ही ले लिया है, ऑलरेडी हम कर चुके थे ये चीज़। अब हमें बोल रहा है वर्क डन निकालो जब इंक्रीज कर दिया है साइड्स को कितना 2a। 3 इक्विलेटरल पॉजिटिव वाला चार्ज के लिए हम लोग देख चुका था, ये 3 वाला का ए साइड लिया था, सभी पे वर्टेक्स पे चार्ज सेम था, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनिशियल हम इसको मान के चले, तो क्या आया था 3q का स्क्वायर बाई ए, है ना। सेकेंड क्या बोला है कि साइड को क्या किया है, डबल कर दिया है। अब साइड को क्या किया है 2a कर दिया है, चार्ज तो सब पे सेम ही ले लेते हैं, q ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हमारा क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर बाई 2a होगा, है ना। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात करें या इंक्रीजिंग कितना हो रहा है, तो u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो 3q का स्क्वायर बाई 2a माइनस 3q का स्क्वायर बाई a, कॉमन ले लेते हैं, 3q का स्क्वायर बाई a को कॉमन ले ले, तो यह 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या -1/2, तो -1/2 से यहाँ डिवाइड करे मल्टी करेगा तो माइनस 3q स्क्वायर बाई 2a, -3q स्क्वायर बाई 2a।